जय शिव शंकर। मैं हूँ शैलीलांबा और आप सब देख रहे हैं असी अमृतसर। ये सनातन धर्म में 5 देवों को प्रमुख माना गया है, जिसमें सूर्यदेव, श्री गणेश, श्री हरि विष्णु, माँ दुर्गा और देवों के देव महादेव सम्मिलित हैं। कलयुग में हम केवल सूर्य भगवान के ही दर्शन कर पाते हैं। वहीं भोलेनाथ को संहार के देवता माना गया है। ये बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं, इसीलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहा गया है। भोलेनाथ ऐसे ही भोले नहीं कहलाए गए या ऐसे ही दानी नहीं कहलाए गए। पुरातन काल से एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक लकड़हारा किसी कारणवश एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। कुछ पत्तियां टूटकर गलती से शिवलिंग पर गिर गईं। वहीं इसी दौरान उसका पानी से भरा हुआ लोटा भी पेड़ से शिवलिंग पर जा गिरा। ऐसे में भगवान शिव ने इसे ही पूजा मानकर उसके सारे दुखों को दूर कर दिया। तो ऐसे हैं मेरे प्रभु भगवान शिव। मान्यता के अनुसार भोलेनाथ की कृपा इन भक्तों पर ही नहीं रही, बल्कि देवताओं और अन्य जीवों पर भी भोलेनाथ बहुत कृपा करते हैं। उनके गले में नाग, जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल डमरू इसी बात का प्रतीक हैं। लेकिन क्या आप भगवान शिव के इन्हें धारण करने का उद्देश्य और इसके साथ जुड़ी हुई रोचक बातों को जानते हैं? तो आइए चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं इन सब के बारे में। सृष्टि के आरंभ से ही भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिवजी प्रकट हुए तो उनके साथ ही सत, तम और रज ये 3 गुण भी उत्पन्न हुए, जो कि त्रिशूल के रूप में बदल गए। क्योंकि इन गुणों में सामंजस्य बनाए रखना बेहद आवश्यक है, तो भोलेनाथ ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल के रूप में अपने हाथ में धारण कर लिया। सृष्टि के संतुलन के लिए डमरू भगवान शिव ने जिस तरह से सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने के लिए सत, रज और तम को त्रिशूल के रूप में धारण किया, ठीक उसी प्रकार सृष्टि में संतुलन को बरकरार रखने के लिए उन्होंने डमरू को भी धारण किया। एक कथा के अनुसार जब देवी सरस्वती का प्रकट्य हुआ, यानी जब वो प्रकट हुई, तो उन्होंने वीणा के स्वरों से सृष्टि में ध्वनि का संचार किया। लेकिन कहा जाता है कि वह ध्वनि सुर और संगीत से हीन थी। तब भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। मान्यता है कि डमरू की उस ध्वनि से ही संगीत के धुन और ताल का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का स्वरूप भी माना जाता है। भगवान शिव के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर कई बार आपके मन में ख्याल आता होगा कि आखिर क्यों शिवजी उसे अपने गले में स्थान देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे सदैव ही उनकी भक्ति में लीन रहते थे। इसी बीच जब सागर मंथन हुआ तो इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए वासुकी नाग ने रस्सी का काम किया। उनकी भक्ति को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वासुकी को अपने गले में लिपटे रहने का वरदान दिया। इस तरह नागराज वासुकी अमर भी हो गए और भगवान शिव के गले से भी लिपट कर रहने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा का पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। इसमें माँ गंगा प्रसन्न हुई और वह पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका वेग इतना अधिक होगा कि पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। ये सुनकर भागीरथ ने भोलेनाथ की आराधना की और शिवजी उनकी पूजा से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब भागीरथ ने उनसे अपने मनोरथ बताए। इसके बाद जैसे ही गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भोलेनाथ ने उनका अभिमान चूर करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। हालांकि बाद में माफी मांगने पर उन्होंने गंगा मैया को मुक्त भी कर दिया था। तब से गंगा मैया भगवान शिव की जटाओं में ही विराजमान है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर क्यों धारण किया, इससे जुड़ी हुई एक कथा का उल्लेख भी शिव पुराण में मिलता है। उस कथा के अनुसार महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे। दक्ष की बाकी पुत्रियां इससे क्रोधित थीं और उन्होंने अपने पिता से इसकी शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा की भक्ति भाव से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्राणों की रक्षा करने का वचन दिया। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने और बढ़ने के कारण को महाराज दक्ष के श्राप के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। तो ये
ये थी महादेव के साथ जुड़ी हुई कुछ वस्तुएं और उनके पीछे की रोचक बातें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय शिव शंकर।